पीयूष, अस्पताल के बाहर आप खुद मौजूद हैं, कैसा नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा है? क्योंकि लोगों में वाकई इस वक्त दुख की घड़ी तो है ही सभी के लिए, लेकिन कई सारे जो उनके समर्थक हैं उनमें इतना ज़्यादा दुख है कि रो रो कर बुरा हाल उनका हो रहा है। जी बिल्कुल, नेताजी मुलायम सिंह यादव की आज दुखद उनकी मृत्यु हुई है और उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहां जारी है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं मेदांता के बाहर की, तो आप देखिए किस तरीके से यहां पे तमाम जो गाड़ियां हैं वो पहुंच रही है और किस तरीके से यहां पे दूर दूर तक यहां पे भीड़ लगी हुई है। और ये वो लोग हैं जो कई दिनों से यहाँ पे डटे हुए थे। कुछ लोग अभी आए हैं, लालू प्रसाद यादव के पार्टी का झंडा लेकर यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर यहाँ पे आए जी तस्वीर देख रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पे तमाम लोगों से पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और अस्पताल के अंदर जो है वो हलचल कहीं न कहीं बहुत बढ़ रही है और धीरे धीरे तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह मेदांता अस्पताल के अंदर मौजूद है। तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, चाहे हम अंबिका चौधरी की बात करें या अभी थोड़ी देर पहले राजीव शुक्ला और केसी त्यागी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अभी भी तमाम नेताओं को पहुंचने का जो सिलसिला गाड़ियां देख रही है, ये जो गाड़ियों का आने का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। जी कतार बनी हुई है और ये सारी जो कतार है वो मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए, उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए यहाँ पे पहुंच रही है। क्योंकि क्रियाक्रम में और जो यहाँ पे पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए जो सामान यहाँ पे लगता है उसको यहाँ पे ला दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अगर हम बात करें तो अभी भी तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर में और लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, बीजेपी से भी तमाम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि पहले कार्यक्रम तय किया गया था कि लखनऊ लेकर जाया जाएगा, लेकिन अभी की जो सूचना मिल रही है तो मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को लखनऊ लेकर नहीं जाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है किस तरीके से मुलायम सिंह यादव का जुड़ाव रहा है कार्यकर्ता और उन्होंने कहा कि हम मुलायम सिंह यादव के लिए अपनी किडनी तक दे देंगे और तमाम जो लेटर लेकर यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। एक भावुक मन था, एक उम्मीद थी और अभी भी कार्यकर्ताओं में से कोई कह रहा था कि ये खबर झूठी निकले और मुलायम सिंह हमारे नेताजी अभी जिंदा, कोई तो कह दे कि नेताजी जिंदा हैं, लेकिन उम्मीद टूट चुकी है और जिंदगी और मौत की जंग मुलायम सिंह यादव हार चुके हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव अपने पीछे छोड़ गए वो एक लंबा सफर, एक लंबा इतिहास और जिस तरीके से उन्होंने सामान्य परिवार से निकलकर एक लंबी राजनीतिक पारी खेली, जिस तरीके से उन्होंने अपना एक बुलंद परचम लहराया और समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, अखिलेश यादव तक को, अपने बेटे तक को मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचाया। मुलायम सिंह यादव ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने कई लोगों को नेता बनाया, कई लोगों को विधायक बनाया, कई लोगों को मंत्री बनाया और कोई भी इस बात से नकार नहीं रहा है, कोई भी इस बात से नकार नहीं सकता है। और अगर हम तस्वीर आपको मेदांता की दिखाए तो देखिए आप, सिर्फ रोड ही नहीं, रोड के उस साइड भी तमाम जो समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और सभी लोग चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन मुलायम सिंह यादव का वो लोग भी कर सके। आखिरी झलक जो है वो मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर की इन्हें देखने को मिले। हालांकि अभी रूट तय किया जाएगा, मेदांता प्रशासन की ओर से भी देखा जाएगा कि क्या सुटेबल टाइम है यहाँ से निकालने के लिए पार्थिव शरीर को, और तैयारी पूरी कर ली गई है तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो बहुत दूर से दौड़ते हुए यहाँ पे पहुंचे, तो जिसको जैसे सूचना मिल रही है वो यहाँ पे मेदांता अस्पताल पहुंच रहा है। चूंकि 2 अक्टूबर से अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई थी। तमाम डॉक्टरों ने भरपूर कोशिश की कि उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए और इलाज किया भी गया, लेकिन आखिरकार कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और नेताजी मुलायम सिंह यादव हम सबके बीच में नहीं रहे और कल वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। सैफई में उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा। आपके आसपास हम तमाम लोगों को देख पा रहे हैं, एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए और साथ ही एक और जानकारी हम तक दीजिए कि आखिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे।
देखिए, अगर हम बात करें तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं पहुंचे हुए हैं, चूंकि जैसे ही वो पहुंचेंगे यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के जवान रूट क्लियर कराएंगे। हालांकि अभी वो नहीं पहुंचे हैं और संभवतः एक 11:30 बजे का वक्त था, लेकिन चूंकि बड़े नेता रहे हैं मुलायम सिंह यादव, अभी भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। संभवतः किसी के आने की सूचना होगी तो थोड़ा सा डिले जरूर किया जा सकता है यहाँ से पार्थिव शरीर को निकालने में, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। बलिया से भी तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आज दुखद सूचना मिली, क्या कुछ कहेंगे? नेताजी की दुखद सूचना मिली, कई दिनों से बीमार थे। भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वो इस देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। साथियों, आज इस बार मैं ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं, तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इसी धरती ने ऐसी अनेकों संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया है। जैसे हमारे धरती पुत्र कन्हैयालाल माणेकलाल मुंशी जी, संविधान निर्माण में देश अनेक योगदान को उनको कभी भी भूल नहीं सकता है। सोमनाथ के मंदिर के भव्य निर्माण में सरदार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले मुंशी साहब की भूमिका को कोई भूल नहीं सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय संगीत के सिरमौर, उसको बुलंदी देने वाले पंडित सोमनाथ ठाकुर, उनका नाता भी तो इसी मिट्टी से रहा है। ऐसे महान व्यक्तियों के काम से प्रेरणा लेकर हम गुजरात का गौरव बढ़ाने और गुजरात को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, गुजरात की देश की प्रगति में, चाहे वो गुजरात की प्रगति हो चाहे देश की प्रगति हो, भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भरूचनी भागीदारी एक जमानो હતો આપણું ભરૂચ ખાલી ખારી સિંગને કારણે ઓળખાતું તો આજે મારું ભરૂચ ઉદ્યોગ, ધંધા, વ્યાપાર, બંદરો, કેટલી બાબતોમાં એનો જય જયકાર થઈ રહ્યો છે। અને આજે મારા આ પ્રવાસ દરમિયાન ગુજરાતમાં